रात काफी हो चुकी थी। लड़का रोज की तरह पढ़ाई करके घर लौट रहा था। उसके कंधे थक चुके थे, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिमाग थक गया था। चलते चलते वह सोच रहा था, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? आखिर इसका फायदा क्या है? सड़क लगभग खाली थी। ऊपर लगी नारंगी स्ट्रीट लाइट हल्का हल्का झिलमिला रही थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे अंधेरे में बैठे एक आदमी पर पड़ी। वो इंसान झुककर ऐसे बैठे था जैसे बहुत दुखी हो। पहले लड़के को लगा शायद वो रो रहा है। वो धीरे धीरे उसके पास गया। भाई, आप ठीक हो? कोई जवाब नहीं आया। लड़के को अजीब सा महसूस होने लगा। जैसे जैसे वो पास गया, उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। उस आदमी का पूरा शरीर काला था, सिर्फ काले कपड़े नहीं, पूरा शरीर। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के आकार का अंधेरा हो। लड़के का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अचानक जम गया। अगले ही पल वो खाली चीज खड़ी हो गई, ऐसे जैसे बीच का कोई मोमेंट हुआ ही नहीं हो। एक सेकंड पहले ये बैठा था, दूसरी पल ये खड़ा हो गया। क्या? ऐसे कैसे? फिर उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई। लड़के की सांस अटक गई, क्योंकि उसका चेहरा उसी लड़के जैसा था, लेकिन बिल्कुल सही नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर उसने कहा, तुम मेरे पास क्यों आए? उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई, और अचानक सब कुछ काला हो गया। न जमीन, न आसमान, न आवाज। लड़के ने खुद को एक काली खाली अंधेरे में पाया। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। कोई है? कोई जवाब नहीं। फिर दूर उसे एक सफेद दरवाजा दिखाई दिया। पूरे अंधेरे में बस एक वही चीज थी, उम्मीद की। लड़का तुरंत उसकी तरफ भागने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, दरवाजे से सफेद रोशनी निकलने लगी। उसने दरवाजे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक उसे आवाज आई, अरे उठो, सुन रहे हो क्या? उसकी आंखें खुल गई। उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कोई उसका कंधा पकड़कर हिला रहा था। भाई, तू अचानक सड़क पर गिर गया था। लड़का घबराकर उठ बैठा। उसने चारों तरफ देखा। सड़क, लोग, सब कुछ नॉर्मल था। वो काली चीज कहीं नहीं थी। सफेद दरवाजा भी गायब हो गया था। घर पहुंचकर उसने अपनी बात पूरी अपनी माँ को बताई। उसकी माँ हल्का सा हंसी। तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, शायद ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ, सपने अजीब होते हैं, उसकी माँ बोली। जब इंसान ज्यादा स्ट्रेस में होता है ना, तब दिमाग ऐसी चीजें दिखाता है। तू शायद कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया था। लड़के ने सोचा शायद वो सही कह रही हैं। उस रात वो जल्दी सो गया, लेकिन सपने में उसने फिर उसी चीज को देखा। वो दूर खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी चुपचाप, जैसे उदास हो। लड़का डरकर उठ गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद को समझाया, बस सपना है। दिन बीतने लगे, लेकिन वो सपना हर रात आने लगा। कभी वो चीज दूर खड़ी रहती, कभी थोड़ा पास। कभी ऐसा लगता जैसे वो कुछ कहना चाहती है। लड़के की नींद कम होने लगी, आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे। आखिरकार वो एक थेरेपिस्ट के पास गया। जब सब कुछ सुनने के बाद थेरेपिस्ट बोला, तुम बहुत ज्यादा तनाव में हो। कभी कभी दिमाग डर को सपने के रूप में दिखाता है। शायद तुम्हारा दिमाग तुम्हें आराम करने का संकेत दे रहा है। लड़के को उसकी बात सही लगी। उसने सोचा शायद थोड़ा चिल करना चाहिए। फिर वो दोबारा दोस्तों के साथ समय बिताने लगा, स्पोर्ट्स खेलने लगा, हंसने लगा, घूमने लगा। एक दिन स्कूल के बाद वो अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठा था। वो सब लोग मजाक कर रहे थे। लड़का भी कई दिनों बाद थोड़ा नॉर्मल महसूस कर रहा था। तभी उसका एक दोस्त अचानक सीरियस हो गया। भाई, मैं कल तुझे तेरे घर के पास वाले पार्क में देख रहा था। लड़का चुप हो गया। क्या? तू बोल क्या रहा है? हाँ, तू एक कोने में बैठा था। उसका दिल धड़कने लगा। कैसे बैठा था? ऐसे जैसे बहुत डिप्रेस हो। लड़के के शरीर में सिरहन दौड़ गई, क्योंकि उसका दोस्त उसी पोस्चर की बात कर रहा था जिसमें वो काली चीज पहली रात बैठी थी। दोस्त आगे बोला, मैंने तुझे आवाज भी दी थी, लेकिन तूने जवाब नहीं दिया। मुझे जल्दी थी, इसलिए मैं वहां नहीं रुका। तभी दूसरा
दोस्त हंसने लगा। भाई नींद में चलता है क्या? सब हंसने लगे। लड़के ने भी फेंक हंसी दी। हाँ शायद, लेकिन अंदर से वो डर चुका था। कैफे से निकलने के बाद वो अकेले सड़क पर चल रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये कैसे हो सकता है? घर के दरवाजे तो रात में बंद रहते हैं, फिर वो बाहर कैसे गया? तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, खिड़की। वो चलते चलते सोच में इतना खो गया कि उसे आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक एक तेज हॉर्न बजा। उसने ऊपर देखा, एक ट्रक उसकी तरफ तेजी से आ रहा था, बहुत करीब। उसका शरीर डर से जम गया। हेडलाइट्स उसकी आंखों पे पड़ने लगी। तभी अचानक किसी ने उसे जोर से पीछे से खींच लिया। वो सड़क पर गिर पड़ा। ट्रक तेजी से निकल गया। आसपास लोग चिल्लाने लगे, मरना है क्या? देख के नहीं चल सकता? लड़का घबराकर उठ बैठा। किसी ने उसे बचाया था, उसे पूरा यकीन था। लेकिन वह है कौन था? फिर उसकी नजर अपनी हुड्डी पर गई। उस पर एक काला हाथ का निशान था, ऐसे जैसे कपड़े पर जल गया हो। उसका गला सूख गया। फिर उसने धीरे धीरे सड़क की दूसरी तरफ देखा। दो झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट के बीच वहीं काली चीज खड़ी थी, बिल्कुल चुप, उसे देख रही थी। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी।